जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी दूर नहीं कर पाते। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। अहंकार उसी को होती है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। कल्पवृक्ष अभिलाषाओं की पूर्ति करता है, लेकिन लकड़ी ही तो है। सुमेरु पर्वत धन का भंडार है, लेकिन है तो पत्थरों का ढेर। चिंतामणि चिंता हरण करती है, लेकिन वह भी पत्थर है। सूर्य की किरणें प्रकाशवान हैं, लेकिन प्रचंड हैं। चंद्रमा शीतलता और प्रकाश प्रदान करता है, लेकिन वह क्षय रोग से पीड़ित है। समुद्र खारे जल वाला और कामदेव अशरीर है। बलि राक्षस कुल से संबंध है और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु एक पशु ही तो है। हे ईश्वर, इनमें से कोई भी आपकी तरह महान नहीं, किसी को भी आपके तुल्य नहीं रखा जा सकता। अर्थात जगत में ईश्वर सर्वोपरि है। स्वाभाविक दोष वे दोष हैं जिन्हें कहीं बाहर से ग्रहण नहीं करना पड़ता, बल्कि वह स्वतः ही जन्म से आविर्भूत होते हैं। पक्षी स्वभाव और जन्म से ही उड़ने में निपुण होते हैं। अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल शीतलता प्रदान करता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक स्त्री के स्वभाव में उपयुक्त दोष उपलब्ध हों। भोजन में योग्य स्वादिष्ट व्यंजन और उन्हें ग्रहण करने का सामर्थ्य, रूपवान स्त्री और भोग विलास की शक्ति, विपुल धन और दानशीलता, ऐसे गुण घोर तप अथवा पूर्व जन्म के सुफलों के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हो सकते हैं। विषहीन सर्प को भी रक्षा के लिए फन फैलाना ही पड़ता है। संसार रूपी इस वृक्ष के अमृत के समान 2 फल हैं, सुंदर बोलना तथा सज्जनों की संगति करना। जिस पिता का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी अनुकूल आचरण वाली हो और पतिव्रता हो, जो मेहनत से प्राप्त धन से ही संतुष्ट हो, ऐसा व्यक्ति इस संसार में ही स्वर्ग सा सुख अनुभव करता है, अर्थात संतोषी सदा सुखी। जो व्यक्ति अपनी संतान का पालन पोषण करता हो, उनके सुख दुख का ख्याल रखता हो, वही वास्तविक अर्थों में पिता है। सच्चा मित्र वही हो सकता है जो विश्वसनीय हो। पति को सच्चा सुख देने वाली स्त्री ही सही अर्थों में पत्नी है। संसार में कई तरह की प्रवृत्ति के लोग वास करते हैं। हमें उनमें से सज्जन पुरुषों से ही संपर्क बनाना चाहिए। हमें सफलता सज्जन पुरुषों की संगति से ही प्राप्त हो सकती है। युग का अंत होने पर भले ही सुमेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए और कल्प का अंत होने पर भले ही 7 समुद्र विचलित हो जाएं, किंतु सज्जन अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। योग्य इंसान के पास आकर अयोग्य वस्तु का भी आकर्षण बढ़ जाता है, किंतु अयोग्य के पास जाने पर योग्य काम की वस्तु का भी मूल्य घट जाता है। महादेव के पास आने पर विष भी गले का आभूषण बन गया, किंतु राहु को अमृत मिलने पर भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा। उज्ज्वल कर्म करने वाला मनुष्य क्षण भर भी जिए तो अच्छा है, किंतु दोनों लोगों के विरुद्ध
कार्य करने वाला मनुष्य एक पल भी जिए तो व्यर्थ